भाई साहब क्या हो गया यार, वो खुश हो रहे थे कि मैच ड्रॉ हो रहा, खुश हो गए थे कि मैच बच गया, इंडिया 1-1 से जाएंगी एमसीजी को। एंड अचानक से अश्विन साहब अपना आउट ऑफ नोवेयर, सीरियसली मैं इतना सरप्राइज हुआ इस रिटायरमेंट से। मालूम नहीं कि आप होए कि नहीं, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, भाई ये क्या हो गया, इतना फाइनेस्ट प्लेयर, इतना अच्छा फॉर्म भी चल रहा था। खैर आखिर न्यूजीलैंड सीरीज थोड़ी अच्छी नहीं गई थी भाई साहब की, बट उसके अलावा ही वाज वन ऑफ द फैबुलस Indian bowler, one of the fabulous bowler that India has ever produced, one of the fabulous spinners। स्टैट्स भी इतने खतरनाक है, स्टैट्स के ऊपर इतना ज्यादा जाते नहीं क्योंकि नंबर्स कभी कभी थोड़ा सा आपको ये कर देते, धोखे में डाल देते, बट जो इम्पैक्ट दैट ही हैज ऑन गेम, स्पेशली इन टेस्ट मैच में, मैं तो बोलता था कि तीनों फॉर्मेट खेलने से, जो दिमाग चलाता ना बहुत बंदा, वो डरता नहीं, हमेशा नफ्स काबू में रहते। आपको याद होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ने वाइट को लीव करा, अगर कि कोई और उसकी जगह बंदा होता था ना, उन्हें उसके आसान खता हो जाते रहते, जो प्रेशर सिचुएशन के अंदर हैंडल करना रहता। वाज वन ऑफ द फैबुलस प्लेयर, दिमाग चलाता था पूरा। एंड मैं बहुत एकदम सीरियसली समझ में नहीं, अब तक भी समझ में नहीं आ रहा मेरे को यार कैसा ले लिया ने रिटायरमेंट। इतना अच्छा खासा चल रहा था, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, आराम से 2-3 साल में भी एक और एक WTC का साइकिल खेल सकता था वो बंदा, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसा नहीं अचानक ले लिया। ही वाज वन ऑफ द फैबुलस बॉलर। और कुछ बोल नहीं सकते, लेगेसी एक ये है कि बस कौन रिप्लेस करेगा अब अन्ना को, क्योंकि इतना वॉशिंगटन सुंदर है, अभी कौन है आगे, क्योंकि अनिल कुंबले एक जमाने में थे, उसके बाद हम लोग आए थे अश्विन के ऊपर, अब हरभजन सिंह थे, उसके बाद फिर हम आए थे अश्विन के ऊपर, और अश्विन के बाद कौन है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को, रिप्लेसमेंट कौन होंगी इनकी। ये वॉज अनरिप्लेसेबल बॉलर, और पता नहीं समझ में नहीं आया कि मेरे को कि कैसे रिटायरमेंट ले लिया, और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। पता नहीं क्या चल रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर, क्या हुई न्यूज, एकदम अचानक बम गिरा है कि रिटायरमेंट ले ली। चलो भाई सीरीज खेल रहे हैं, मे भी अगर इतना ही इनको जल्दबाजी थी तो थोड़ा सा इंडिया में 1-2 मैचेस खेल के फेयरवेल लेके रिटायरमेंट होते, पर चलो कोई बात नहीं यार, हो गया। अब वन ऑफ द फैबुलस एक और लेजेंड हमसे जुदा हो गए 2024 में इन क्रिकेटिंग टर्म्स। अब देखते हैं इनको छह में देखने को मिलेगा पीली जर्सी के अंदर धोनी के साथ। एंड बहुत ज्यादा, एंड Anna, thank you for your services that you have given to Indian cricket team, बॉस। एब्सोल्यूट सैल्यूट है कि इतना, और ना केवल बॉलिंग से बल्कि बैटिंग से भी बहुत, इतना, क्योंकि ये जो इंडिया जब से WTC में रैंक टर्नर्स बना रही थी तो बैटिंग भी बहुत टफ हो रही थी, इंडियन टीम को कोलैप्सेस हो रहे थे। उसके बाद भी ये लोग आगे, जडेजा अश्विन, कभी सुंदर, कभी अक्षर तो बहुत दफा बचाया, बट अन्ना और जड्डू, ये तीनों तिगड़म जो जोड़ी थी बॉस, ये दोनों बहुत जबरदस्त निकाल देते मैच को। अब पता नहीं जगह कौन रिप्लेस करेंगे इनकी। ही वाज वन ऑफ द, जो दिमाग चलाता था ना वो बंदा, मैं तो फैन था बस। ही वाज जो दिमाग चलाता था, उन्हें एक साल क्रिकेट नहीं खेलता था, फिर आके क्योंकि टेस्ट मैचेस तो होते नहीं थे इंडियन टीम के, उसके अंदर आके अचानक आके इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता था उन्हें टेस्ट मैचेस के अंदर, बस अनबिलीवेबल। रोग भाई ऐसा दिखता है कि इन्हें था ही नहीं कहीं भी, इन्हें यहीं से बैठा हुआ था। एक लेगेसी है। अब कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो गया, मैं अभी तक शॉक से निकला नहीं मैं, कि ऐसा कैसे रिटायरमेंट ले अनाउंस कर दिया सर अपने। चलो खैर देखते हैं, अभी मैच के ऊपर आएंगे तो बस ड्रॉ हो गया, बचा ली इंडिया टेस्ट मैच। मेरे को लग रहा था कि थोड़ा और जल्दी ऑल आउट कर सकते थे, क्योंकि वो लोग अटैकिंग के लिए जा रहे थे। ट्रेविस हेड शुरू में बचा, आज दिखा कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया उसको, भले उन्हें भी अटैक करने जा रहा था, मगर उन्हें हमेशा का, उसका नेचुरल गेम है उसका, वो कोई बोल नहीं सकते कि भाई ने ऐसा हमेशा वैसे खेलता, बट स्टिल आज दिख रहा था, जो आकाशदीप उसको पहली बॉल जो उसको बीट करा, वन ऑफ द फैबुलस बॉल, वो कोई मतलब उसकी किस्मत थी जो उन्हें बचा। तो बस एंड हो गया, 89 मारे, और कमिंस आके बीच में 22 रन निपटा दिए, वो आकाशदीप को वापस वही छक्का। तो खैर कोई मसला नहीं, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा टफ हो जाएगा, बट मैं चाह रहा था कि इंडिया जाए जीत के लिए। अब तो रिजल्ट आया नहीं, वो देखे नहीं, पता नहीं चला, बट देखते हैं MCG। अब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस के अंदर सुबह 4-4 बजे उठना अब, एंड देखना इंडियन टीम की क्या करने वाली है, क्योंकि अब इंडिया को यहाँ से जीतना बहुत जरूरी है। दो में से दोनों के मैचेस जीतना, जीतेंगे तो डायरेक्ट क्वालिफाई, अगर एक मैच भी लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। देखते हैं आपकी क्या राय है, आप बोलिए।